वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह किया है कि दहशतगर्दी पर पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगा। जहां ज़रूरत हुई ताकत का भरपूर इस्तेमाल करेंगे। TTP की सरपरस्ती बंद होने तक अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ात कभी मामूल पर नहीं आ सकते। काबुल को ज़मानत देना होगी कि अफ़गान सरज़मीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट ने 1 साल के दौरान मिलकर बहुत सी कामयाबियाँ हासिल की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने साफ बता दिया, दहशत गर्दी पर पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगा। TTP की सरपरस्ती बंद होने तक अफगानिस्तान से ताल्लुकात कभी मामूल पर नहीं आ सकते। अफगानिस्तान से दरअंदाजी मुकम्मल बंद होनी चाहिए। काबुल और सालिसों को जमानत देना होगी कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह किया कि कलदन TTP हो या BLA, दहशत गर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जहाँ जरूरत हुई ताकत का भरपूर इस्तेमाल करेंगे। ख्वाजा आसिफ ने 40 साल तक अफगानियों की मेजबानी को घाटे का सौदा करार दिया। ये तो एक इन्वेस्टमेंट है जो हमने खुलूस के साथ की। वो इन्वेस्टमेंट जो है उसका कोई रिटर्न नहीं, बल्कि घाटे का सौदा किया। और जहां भी कुव्वत का इस्तेमाल होता है तो हम दरेक नहीं कर रहे, हम कुव्वत का भी भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ जो है हमारे सालिस जो है वो भी भरपूर एयानत कर रहे हैं कि किसी तरह अमन के साथ जो है इस सारा मामला तय पा जाए। ख्वाजा आसिफ ने कहा, 1 साल के दौरान बहुत सी कामयाबियां मिली। हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट का मिसाली साथ रहा है। मुल्क के लिए सोचना होगा, अपनी जात के लिए नहीं। जो मौजूदा हुकूमत जो है और एस्टेब्लिशमेंट जो है उसमें एक मिसाली जो है ताउन जो है, उनके मकासद जो हैं, उनके टारगेट्स जो हैं वो एक है। माजी में जो है मुखासमत शुरू हो जाती थी, एक कमिटमेंट और सिंसेरिटी का सबसे बड़ा सबूत है। ख्वाजा आसिफ ने दावा किया कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत तन्हाई का शिकार हो रही है। ये लोग पाकिस्तान की नहीं 804 के मफाद की बात करते हैं। मुल्क नियाजी लॉ के तहत नहीं चलाया जा सकता।